सनातन समाज के अनुयायियों के बीच इस वर्ष भ्रांति फैल रही है कि दीपावली का पर्व इस बार 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को। कब मनाई जाती है दिवाली? किसी भी पर्व को मनाने के संबंध में भ्रांति होती है तब स्मार्त और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार निर्णय किया जाता है कि अमुक पर्व को कब मनाया जाए। इस बार की दीपावली का पर्व मनाने के लिए शास्त्र सम्मत स्मार्त और वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को। इसी के साथ दिवाली पूजन का सिद्ध मुहूर्त किस समय से किस समय तक रहने वाला है, इसको तो बताया ही जाएगा। साथ में आज के इस वीडियो में हम यह भी बताने वाले हैं कि जलीय, अग्नि, पृथ्वी तथा वायु तत्व राशियों को दिवाली का पूजन किस प्रकार और किस प्रकार से करना चाहिए ताकि वर्ष भर आपके ऊपर माता धन लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। इसके अलावा हम आज आपको यह भी बताने वाले हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को किस रूप में तथा बाकी वर्ष में माता लक्ष्मी का पूजन किस रूप में किया जाना चाहिए। यह तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि यदि आप इस भेद को समझ गए तो आपको पूरे जीवन में कभी भी आर्थिक संकट स्पर्श नहीं कर पाएगा। जय सिया राम मित्रों, आज का यह वीडियो कई मामलों में ऐसी जानकारी प्रदान करने वाला है कि आप माता लक्ष्मी की सपर्या विधि का प्रयोग करके अपने जीवन में आर्थिक आजादी हासिल करके समृद्धि के शिखर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मित्रों, कुछ विद्वानों के मत के कारण सनातन समाज में यह भ्रांति फैल गई है कि इस बार दीपावली का पर्व 2 दिन में मनाया जाएगा, जिसके कारण श्रद्धालु लोगों में भ्रमोत्पत्ति हुई है कि दीपावली पर माता लक्ष्मी का पूजन 31 अक्टूबर को किया जाए या 1 नवंबर को किया जाए। किसी भी पर्व को किस दिन व कब मनाया जाए, किस समय मनाया जाए, इस संबंध में सनातन धर्म में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। वे सिद्धांत है वैष्णव और स्मार्त सिद्धांत। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि जिस तिथि में भी सूर्योदय होता है उसी तिथि को अगले 24 घंटों के लिए माना जाता है और उसी तिथि में उस पर्व को या त्योहार को मनाया जाता है। इसके विपरीत स्मार्त सिद्धांत कहता है कि जिस समय उस पर्व के सभी तत्व मौजूद हों उसी समय पर उस पर्व को मनाया जाना चाहिए। इस संबंध में स्मार्त सिद्धांत अत्यधिक वैज्ञानिक प्रतीत होता है। वैष्णव मत के अनुसार दीपावली का पूजन 1 नवंबर को मनाया जाना चाहिए, जबकि स्मार्त सिद्धांत के अनुसार दिवाली पूजन के समय कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक होता है। दीपावली के पर्व की आवश्यक शर्तें यह है कि दीपावली का पूजन मुख्य रूप से स्थिर लग्न में शाम को सांसारिक लोग करते हैं। उस समय सूर्य नीचगत हो, कार्तिक मास की अमावस्या हो, पूरी रात को चंद्र का दर्शन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, यानी उस दिन महानिशा होनी चाहिए। यदि महानिशा नहीं होती है तो उस दिन दीपावली का पर्व नहीं मनाया जा सकता। इस आधार पर देखें तो दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी 1 नवंबर की शाम को दिवाली का पूजन करेंगे उस समय न तो अमावस्या होगी और न ही उस दिन महानिशा होगी। इस विवेचना के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 नवंबर की दीपावली दोष युक्त है, जबकि 31 अक्टूबर को यदि दिवाली का पर्व मनाया जाता है
तो वह पूरी तरह से दोष मुक्त, शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश में भी एक परंपरा के अनुसार यह कहा जाता है कि जिस दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, अगले सप्ताह में उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस आधार पर भी यह तथ्य उभर कर आता है कि दीपावली का पर्व अहोई अष्टमी जिस दिन थी, यानी कि अहोई अष्टमी का पर्व इस बार 24 अक्टूबर 2024 बृहस्पतिवार को मनाया गया है। इसीलिए दीपावली का पर्व बृहस्पतिवार 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। अस्तु मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि जब आप दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाएं, तो उस दिन आपको माता लक्ष्मी का पूजन किस समय पर करना है। दीपावली के पर्व का सामान्य सिद्धांत है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में ही किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न को स्थिर लग्न कहा माना जाता है, जिसमें माता लक्ष्मी का पूजन भक्त को अपनी श्रेणी के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इन स्थिर लग्न का समय अलग अलग समय पर होने वाला है। इन स्थिर लग्न के काल को हम अपने गृह नगर कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयागराज के समानुसार बताने वाले हैं। अक्षांश और देशांतर के भेद से इन चारों स्थिर लग्नों का समय थोड़ा बहुत 2-4 मिनट इधर से उधर हो सकता है। अपने गृह नगर के हिसाब से अक्षांश देशांतर के अनुसार या आप इंटरनेट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपके नगर में इन स्थिर लग्नों का भोग्यकाल कब से कब तक रहने वाला है। कुंभ नगरी तीर्थराज प्रयाग में स्थिर लग्न वृश्चिक का भोग्यकाल प्रातः 7:21 से 9:38 तक रहने वाला है तथा कुंभ लग्न का भोग्यकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। इन दोनों ही स्थिर लग्नों में माता लक्ष्मी का पूजन संस्थागत याचकों की ओर से किया जाता है या किया जा सकता है। संस्थागत याचकों से तात्पर्य है कि ऐसे संस्थान जैसे कि अस्पताल, शिक्षण संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक संस्थान, ऐसे स्थानों पर लोग अपनी सुविधा के अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक लोग यानी कि सांसारिक लोग हैं, वो माता लक्ष्मी का पूजन अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार करते हैं। वे सभी लोग सामान्यतः शाम के समय स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न के भोग्यकाल के समय अपनी पूजा अर्चना करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ लग्न का भोग्यकाल शाम 6:04 से रात्रि 8 बजे तक रहने वाला है। अतएव सामान्य ग्रस्त व्यक्तियों को माता लक्ष्मी का पूजन शाम 6:04 से रात्रि 8 बजे के मध्य में अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चौथी स्थिर लग्न यानी सिंह लग्न का भोग्यकाल रात्रि 12:32 से 2:47 तक रहने वाला है। सिंह लग्न का यह भोग्यकाल सामान्य जनों की पूजा करने के लिए नहीं होता, बल्कि सिंह लग्न का यह भोग्यकाल तांत्रिक क्रियाविधि से माता लक्ष्मी का पूजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें तांत्रिक लोग माता लक्ष्मी का पूजन अपनी आस्था और विश्वास के साथ पूर्ण करते हैं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि इस वर्ष दीपावली का यह महान पर्व 31 अक्टूबर की शाम को मनाया जाना अत्यधिक शास्त्र सम्मत, वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरा और सनातनी परंपराओं के अनुकूल है। अतः दीपावली का यह पर्व आप 31 अक्टूबर को पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास से मनाइए। उचित स्थिर लग्न के भोग्यकाल में माता लक्ष्मी का भक्तिभाव से पूजन अर्चन करें। माता लक्ष्मी आपकी धन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान समय रहते अवश्य करेंगी। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को इस बार माता लक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से और किस पदार्थ से माता की स्तुति करनी है। इसके अलावा हम सपर्या विधि का पहली बार
YouTube के माध्यम से आपको बताएंगे कि सपर्या विधि से यदि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको जीवन में धन कभी भी कष्ट के रूप में नहीं आ पाएगा, अपितु आपके समस्त धन संबंधी कष्टों का हरण हो जाएगा। आपको यह वीडियो आज का कैसा लगा, अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।